नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, एफिनिटी हॉस्पिटल, कोटा। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरा तो मन उदास रहता है, कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता है? तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन और सिर्फ उदासी में अंतर होता है। कई लोग इन सब दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है उन लोगों को जो सच में डिप्रेशन में होते हैं और लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। या फिर कई लोग बेमतलब एक सिंपल उदासी में भी एक डर में जीते हैं कि कहीं हमें डिप्रेशन तो नहीं। तो आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उदासी और डिप्रेशन के बीच में। तो आज हम काफ़ी डीप ड्राइव करेंगे इन बातों पे, हम जानेंगे कि एग्ज़ैक्टली जिसको डिप्रेशन है वो कैसा महसूस करता है, जिसको सिर्फ़ उदासी है वो किन नेचुरल तरीकों से बाहर आ सकता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कब हमें मदद लेनी चाहिए एक डॉक्टर की, एक प्रोफेशनल की, कब हमें जाना चाहिए कि हमें दिखाना चाहिए। तो आज हम इन सब चीज़ों पे क्लियर डिस्कशन करेंगे और जब आप ये सुनेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्ज़ैक्टली डिप्रेशन क्या है और सिर्फ़ मन में हल्की सी उदासी क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सैडनेस की, उदासी की। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, सबको आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ़ में कोई भी ऐसी घटना घटी जो बुरी है तो हमें उदासी होगी। किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, किसी को प्रोफ़ेशनली सेटबैक मिला, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, किसी ने प्रॉपर्टी लूज़ कर दिया। सबकी लाइफ़ में कोई ना कोई इश्यूज़ होते रहते हैं जिसकी वज़ह से मन में उदासी आ सकती है। इसके क्लियर साइन होते हैं कि एक पर्टिकुलरली एक ट्रिगर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्ट्रेसर होता है कि हाँ, ये कारण था जिसकी वज़ह से मन उदास है। दूसरा ये होता है कि पर फिर मन फ्लक्चुएट होता है, ठीक है मन उदास है लेकिन आज मूवी देख ली अच्छी तो मन थोड़ा ठीक हो गया, दोस्तों में चले गए, थोड़ा मन में खुशी आ गई, नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ये चीज़ें फेड हो जाती हैं और हम उससे बाहर अपने आप आ जाते हैं। वो ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रहती और उदासी बिना कारण के भी नहीं रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब चली गई, मन में उदासी रही, बुरा लगा, ठीक है हमने कोशिश करी, वापस से नई जॉब लगी, नहीं भी लगी लेकिन हम 5-7 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ़ आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सैडनेस। नाउ अब आते हैं हम डिप्रेशन पे कि डिप्रेशन क्या होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैम बहुत ही ज़्यादा उदासी होती है उसको डिप्रेशन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है डिप्रेशन में बहुत उदासी ना हो। डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज़ है क्योंकि डिप्रेशन में केमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में जो नज़र नहीं आते हैं। सेरोटोनिन के लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ब्रेन में। डिप्रेशन के लक्षण होते हैं जैसे ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी बात पे हम बेमतलब ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। कई बार नींद का कम या ज़्यादा हो जाना, कई बार नींद कम आने लगती है, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है या कई लोगों को नींद ज़्यादा आने लगती है। भूख का कम या बढ़ जाना, कई लोग नॉर्मल से ज़्यादा खाने लगते हैं या नॉर्मल से कम भूख लगने लगती है, दोनों ही डिप्रेशन के सिम्पटम हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि पहले जैसा जोश, जुनून, उत्साह, उमंग, एनर्जी, मोटिवेशन अंदर नहीं रही है जो पहले थी। कहीं न कहीं हम नीचे जा रहे हैं, लाइफ के लोअर फेज़ में जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस कहीं न कहीं डाउन जा रहा है। एफर्ट्स लगाने पे भी वो बात नहीं आ पा रही जो बात आनी चाहिए। जब डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बिना किसी कारण के मन में उदासी रहने लगती है। कोई ट्रिगर नहीं होता तो भी मन उदास रहता है। हो सकता है डिप्रेशन शुरुआत हुआ हो किसी ट्रिगर से, लाइफ में कोई दुर्घटना हुई हो, उसके बाद भी डिप्रेशन आ सकता है और बिना किसी दुर्घटना या स्ट्रेसर के भी डिप्रेशन आ सकता है। क्योंकि डिप्रेशन केमिकल चेंज होता है ब्रेन में। वो स्ट्रेसर हो तो भी हो सकता है, विदाउट स्ट्रेसर भी हो सकता है। जब एक्सट्रीम डिप्रेशन आता है तो कई बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, एक्सट्रीम नेगेटिविटी आने लगती है, एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लाइफ बोझ लगने लगती है, जीना मुश्किल लगने लगता है और मरना आसान लगने लगता है और इसी वजह से सेल्फ हार्म होते हैं और सुसाइड के थॉट आते हैं। पर ये तब होता है जब सीवियर डिप्रेशन हो। पर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ कि जब भी जैसे एक बहुत ही सारे एजुकेटेड लोग भी आते हैं, सब आते हैं, तो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बताते हैं कि मैम पहले लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया उठता था, काम पे जाता था, पर अब उठने में भी ऐसा लगता है कि एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। जो काम मैं बेसिकली नॉर्मली कर लेता था वो बर्डन लगने लगा है, वो काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। लाइफ मुश्किल होती जा रही है, परिस्थितियाँ बड़ी लगने लगी हैं, मानसिक रूप से चीज़ें मुश्किल लगने लगी हैं। अगर हम डिफरेंस समझना चाहें तो उदासी सिर्फ एक ऐसी बारिश है जिसमें अगर गलती से भीग भी गए तो कपड़े सूख जाएंगे और थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। पर डिप्रेशन एक ऐसा क्लाइमेट चेंज है कि जो हमें महीनों वहीं स्टक करके रखता है, हम उस चीज से बाहर नहीं आ पाते।
अपने आप। अब डिप्रेशन जो कि इतना कॉमन है कि हर 5वें इंसान को ये मानसिक बीमारी अकॉर्डिंग टू WHO, तो इसके पीछे की साइंस क्या है हम ये समझते हैं। अब डिप्रेशन जो कि इतनी कॉमन बीमारी है कि हर 5वें इंसान को है, तो हमें इसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। जैसे हड्डी में कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी टूट जाती है, खून में आयरन कम हो जाए खून की कमी हो जाती है। इन द सेम वे ब्रेन भी बॉडी का ही पार्ट है। ब्रेन में जब सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो इस तरह के लक्षण आते हैं। तो हम चाह के भी इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। मन में अपने आप उदासी रहती है, वो ड्राइव भी महसूस नहीं होती है, वो एनर्जी लेवल्स नहीं आ पाते हैं, ओवर थिंकिंग पे मतलब कंट्रोल करने पे भी कंट्रोल नहीं हो पाती है, स्लीप इश्यूज, एपेटाइट इश्यूज, जो भी हमने डिप्रेशन के सिम्टम्स पढ़े किसी न किसी को किसी न किसी लेवल पे होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो बीमारी है। तो हमें इस बीमारी से निकलने के लिए बाहर अपने डॉक्टर की मदद लेनी ही होती है। डिप्रेशन के पीछे होता है जेनेटिक्स। कई बार किसी के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या कहीं भी किसी पीढ़ी में बीमारी रही हो, वो इस जनरेशन में आ जाती है। कभी कभी कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज रहते हैं कि कोई ना कोई मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी के बाद आती है। लाइफस्टाइल की वजह से आ सकती है, सही समय पे सोना नहीं, सही खाना नहीं, नशे की वजह से डिप्रेशन आ सकता है, या फिर कोई पास्ट ऐसी मेमोरीज या ऐसा ट्रॉमा जो हमारे प्रेजेंट में हुआ हो या पास्ट में हुआ हो, उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। सो डिप्रेशन एक रियल इलनेस है, जैसे कि बाकी सारे इलनेसेस, जैसे हम डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, बहुत सारी शारीरिक बीमारियां जिसे हम जानते हैं वो बीमारी होती है। वैसे ही ब्रेन में केमिकल चेंजेस से डिप्रेशन भी एक रियल इलनेस है। अब सवाल ये है कि हमें मदद कब लेनी चाहिए। तो कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मूड लो है और 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं, कुछ भी करने पे अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है, लाइफ ही मीनिंगलेस लग रही है, ये एक रेड फ्लैग साइन है। सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट साइंस है कि आपको अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस पे जाके अपने डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो हमारी रिकवरी बहुत अच्छी होती है और फास्ट होती है। तो हमें सबसे पहले फटाफट से क्या चीज़ें अपनानी है। सबसे पहले हमें हमारा रूटीन नॉर्मल करना है, समय पे सोना, समय पे उठना, एक डाइट बहुत अच्छी लेनी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पे और हेल्दी। हमें स्लीप हाइजीन मेंटेन करके रखनी है कि जब हम बिस्तर पे जाएं समय पे जाएं, अपना स्क्रीन एक तरफ रख दें, मोबाइल फोन टीवी ना देखें, उस वक्त हम किसी से बात ना करें, हमारे टाइम फिक्स हो, बॉडी मूवमेंट्स बराबर करें, हम एक्सरसाइज बराबर करें, वॉक बराबर करें, वॉट एवर सूट्स टू यू। मन में बोझ है तो किसी से बात करें और निकालें। इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हमें रिलीफ नहीं मिल पा रहा, फटाफट से अपने प्रोफेशनल की, अपने साइकियाट्रिस्ट की मदद लें और इस चीज से बाहर आए, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने ऊपर काम करेंगे उतनी जल्दी आप इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। अगर आपको सेसिव सैडनेस है, बाहर निकलें, मूवी देखें, दोस्तों से बात करें, एनवायरनमेंट चेंज करें, सैडनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर डिप्रेशन है तो अपने डॉक्टर के पास आएं, अपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स करवाएं, अपने लेवल्स देखें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो आपके ब्रेन से नेगेटिव इमोशंस को वॉश आउट करने में मदद करती है। मेडिसिन पार्ट जो कि ऑब्वियसली नीड है, ज़रूरत है ब्रेन को, वो स्टार्ट करवाएं ताकि आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाएं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि सैडनेस क्या है, डिप्रेशन क्या है। सैडनेस एक नॉर्मल इमोशन है, जैसे खुशी होता है वैसे ही गम होता है, प्रॉब्लम आई तो हुई और वो फटाफट से चला जाता है। लेकिन डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप प्रोफेशनली पर्सनली कहीं ना कहीं डेट्योरेट होते चले जाते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपको या आपके दोस्तों को या आपके परिवारजन में किसी को डिप्रेशन है, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि मदद लेना एक ताकत की निशानी है, स्ट्रेंथ की निशानी है, कमजोरी नहीं है। थैंक यू।